दूध वाले ने किया अपनी बेटी का एक कोढ़ी के साथ विवाह। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। यदि आपने एक गरीब लड़की की 3 बातें ध्यान से सुन ली तो आप राजा बन जाओगे। किसी गांव में एक गंगा सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सी गाय और भैंसें थीं। वो उनका दूध बेचकर परिवार का खर्च चलाता था। गंगा सिंह बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का था। ईमानदारी की कमाई से उसका कभी पेट ही नहीं भरता था, इसलिए वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था। भागवती नाम की उसकी एक बेटी भी थी। वो भी अपने पिता की तरह चल फिरकर दूध बेचा करती थी। उसके पिता ने उससे कह रखा था कि जब भी सुबह शाम दूध दोहने का वक्त आए तब तुम दूध दोहने वाले बर्तनों को साफ करके उनमें पानी डाल दिया करना, जिससे कि दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार कपट करके गंगा सिंह खूब लोगों को लूटता रहता था और किसी को इस बात का आभास भी नहीं होने देता था। उसी नगर में एक संत की कुटिया थी। रोज सुबह शाम महात्मा जी के यहाँ सत्संग होता था। वे हर रोज लोगों को सुंदर सुंदर उपदेश देकर उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। महात्मा जी की कुटिया पर सत्संग सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी कुटिया पर जो कोई एक बार सत्संग सुनने पहुंच जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए सद्मार्ग पर चलने लगता था। गंगा सिंह इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपनी बेटी से कह रखा था कि बेटी, तुम हर जगह दूध बेचने जाना, पर उस साधु की कुटिया की तरफ कभी भूलकर भी मत जाना। ये साधु महात्मा उल्टा सीधा ज्ञान सुनाकर लोगों का जीवन बिगाड़ देते हैं। अच्छे खासे धनवान व्यक्ति को भी बैरागी बना देते हैं। ये तो ये सोचते हैं कि हमने लंगोट चढ़ा ली, जटा रखा ली तो दुनिया के सारे लोग हमारी तरह हो जाएं। पिता के समझाने पर बेटी ने कह दिया, ठीक है पिताजी, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, भाग्यवती कई दिनों तक उस तरफ दूध बेचने नहीं गई। एक दिन थोड़ा सा दूध बच गया था तो उसने सोचा, आज थोड़ा दूध बच गया है, क्यों ना उस ओर चलकर दूध बेच आती हूँ। यही सोचकर वह महात्मा जी की कुटिया की ओर चली गई। उस समय कुटिया में संत के प्रवचन चल रहे थे। महात्मा जी समझा रहे थे कि हे संसार के लोगों, जीव को बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है और यदि उल्टे सीधे बुरे कर्म करके किसी ने इसे बिगाड़ लिया तो फिर उसे हजारों लाखों जन्मों तक मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन कमाता है, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसका कभी बुरा भी नहीं होता। और जो छल कपट और बेईमानी करता है, भगवान उससे मनुष्य जन्म छीनकर उसे पशु पक्षी बना देते हैं। जो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता है, उसे नरक की कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा मनुष्य लोक परलोक दोनों जगह दुखी रहता है और सच्चा मनुष्य सदा सुखी रहता है और झूठा आदमी दुखी रहता है। भाग्यवती को महात्मा जी के उपदेश बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने वह दूध संत को ही दे दिया। उसके बाद भागवती ने पूछा, हे महाराज, सच और झूठ का क्या स्वरूप होता है? तब महात्मा जी ने बताया, हे बेटी, सच दूध है और झूठ पानी। जो केवल दूध बेचते हैं वे सच्चे होते हैं और जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं वे झूठे होते हैं। झूठ बोलकर धन कमाने से नरक मिलता है और सच्ची कमाई करने वाले पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, महात्मा जी का उपदेश सुनकर भाग्यवती को सद्बुद्धि आ चुकी थी। वो अपने पिता के साथ अब तक जो करती आई थी, उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं पिताजी को दूध वाले बर्तन में पानी डालकर कभी नहीं दूंगी। दर्शक बंधुओं, अगले दिन जब गंगा सिंह दूध दुहने के लिए बैठा तब भागवती से कहा कि वो बर्तन साफ करके उसे दे दे। वो तो यह जानता था कि बेटी बर्तन धोने के बहाने उस बर्तन में पानी भरकर ले आएगी और उस पानी के ऊपर से वह दूध दुह लेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला दिया है। रोज की तरह भाग्यवती ने बर्तन मांजकर पिता को दे दिया, लेकिन रोज की तरह उस दिन बर्तन में पानी नहीं था। दूध दुहते समय दूध लेने वाले कुछ ग्राहक भी पास में खड़े थे। पिता ने खाली बर्तन देखकर लड़की से इशारे में कहा कि भाग्यवती,
आज तुमने धोनिया अच्छी तरह से मांज कर नहीं दी है। लो, इसे दोबारा से साफ करके ले आओ। दर्शक बंधुओं, उसका इशारा साफ था कि इसमें पानी डालकर ले आओ, परंतु लड़की ने पिता से बर्तन लेकर और मांज कर फिर से उसे खाली ही पकड़ा दिया। गंगा सिंह बर्तन खाली देखकर मन ही मन झुंझला उठा और कहने लगा, अरे भाग्यवती, आज तुझे क्या हो गया है? धोनिया साफ से क्यों नहीं धोती? फिर से गंदा बर्तन पकड़ा दिया। दर्शक बंधुओं, अब वह ग्राहकों के सामने यह तो नहीं कह सकता था कि बर्तन में पानी डाल लाओ। उसने फिर से भाग्यवती को बर्तन धोने के लिए दे दिया, लेकिन लड़की ने फिर से बर्तन मांझा और अपने पिता को खाली ही पकड़ा दिया। तीसरी बार भी बिना पानी का बर्तन देखकर गंगा सिंह मन ही मन अपनी बेटी पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने झटपट दूध दुहा और ग्राहकों को चलाया। उसके बाद वह अपनी लड़की को डांटने लगा। वह कहने लगा, अरे पागल लड़की, मैंने तुझसे मना किया था कि उस संत की कुटिया की ओर मत जाना। मुझे तो लगता है कि तू उस संत की कुटिया की तरफ गई है, इसलिए तू वहाँ से उल्टी पढ़ाई पढ़कर आ गई है। अब ये बता, यदि मैं दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचूंगा तो तुम्हारे विवाह के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? लड़की बोली, पिताजी, अब मैं बर्तन में पानी डालकर कभी नहीं दूंगी, क्योंकि संत जी ने कहा है दूध में पानी मिलाकर बेचना पाप है, और जो लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। अब तक मैं तुम्हारे कहने से बर्तन में पानी डालती रही, आप भी पाप करते रहे और मुझसे भी करवाते रहे। दूसरों को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। आज से आप भी गलत काम करना छोड़ दो। भगवान सच की कमाई से प्रसन्न होते हैं और सच्चा सुख भी अपनी मेहनत की कमाई से ही मिलता है। पानी की कमाई पानी में ही चली जाती है। छल से, धोखा देकर, लूट कर, छीन कर अर्जित किया गया धन घोर अशांति लाने वाला होता है। उससे प्राणी सुखी नहीं रहता। एक रूप से आप कमाओगे और किसी अन्य रूप से वह आपके पास से चला जाएगा और लोगों की बद्दुआओं का भी सामना करना पड़ेगा। कहते हैं मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही फलता है। भाग्यवती का उपदेश सुनकर गंगा सिंह और भी आग बबूला हो उठा। कहने लगा, अरे दुष्ट लड़की, उस महात्मा ने एक ही दिन में तुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तू तो मुझे ही उपदेश देने लगी। तू ये क्यों भूल रही है कि तेरा भविष्य मेरे ही हाथ में है। मैं तेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो लूला लंगड़ा हो, बदसूरत हो और कोहड़ी हो। फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितनी ईमानदारी की कमाई खाएगी। जब तू दिन रात दुखी रहेगी और दर दर पर भीख मांगती फिरेगी, तब तुझे मेरी खूब याद आएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, शाम का समय था। वहाँ का राजा सादा वेश में गलियों में घूम रहा था। संयोगवश राजा उस दिन उसी गली से निकला। बाप और बेटी की बातें सुनकर राजा उनके घर के पास में खड़ा होकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। लड़की कह रही थी कि हे पिताजी, यदि तुम मेरा विवाह किसी लूले लंगड़े दीनहीन के साथ कर दोगे तो कर देना, लेकिन मैं पाप कर्म में आपका साथ नहीं दूंगी। जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे भोगने को मिलेगा। यदि लूला लंगड़ा और कोढ़ी पति मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं उसी को ही भगवान की कृपा समझूंगी। मैं किसी भय में आने वाली नहीं हूँ। मैं अब सत्य पर चलकर ही अपना जीवन बिताऊंगी, फिर चाहे मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। प्रिय दर्शक बंधुओं, पिता और पुत्री की सारी बातें राजा ने सुन ली और वह चुपचाप अपने महल की ओर लौट गया। उस लड़की के गुण भाव और विचारों से राजा बड़ा प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि यदि ऐसे विचारों की लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगले दिन वह राजा भेष बदलकर और लूला लंगड़ा कोहड़ी बनकर नगर से बाहर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया, जहाँ से वह गंगा सिंह सुबह सुबह दूध लेकर दूसरे गांव जाता था। दर्शक बंधुओं, सुबह सुबह गंगा सिंह जब दूध पहुँचाने उसी रास्ते से दूसरे गांव जा रहा था तो अचानक से एक कोहड़ी को देखकर वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि क्यों ना इसी लूले लंगड़े कोहड़ी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। उसे उसकी करनी का दंड मिल जाएगा। यही सोचकर वह उस कोढ़ी वेशधारी राजा को अपने घर बुला लाया और अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। सब लोग गंगा सिंह को बुरी तरह कोस रहे थे कि भगवान ऐसा पिता किसी को ना दे जो अपनी बेटी का विवाह एक अपंग कोढ़ी के साथ कर रहा है। गंगा सिंह ने भागवती का विवाह करके उसे अपने घर से निकाल दिया। भागवती भी हंसी खुशी से उस कोढ़ी के साथ चली गई।
यदि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरा विवाह इस कोढ़ी से किया है तो अब यही मेरा पति है। यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा होगा तो परमात्मा को ऊसर में भी महल बनाने पड़ेंगे। पर उसे नहीं मालूम था कि भगवान ने तो उसकी टेर बहुत पहले ही सुन ली है। वो अब उस राज्य की महारानी बन चुकी है। राजा उसे लेकर अपने महलों की ओर चला गया और महल में पहुंचकर राजा ने भागवती को सारी बात बताई कि वो वहाँ का राजा है और तुमसे विवाह करने के लिए ही मैंने कोढ़ी का वेश बनाया था। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बातें छुपकर सुन ली थी और तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। मैं ये जानता था कि यदि मैं राजा बनकर तुम्हारे पिता के पास तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा तो वो मेरे साथ तुम्हारा विवाह नहीं करेगा। यह सुनकर कि वो अब एक राज्य की महारानी बन गई है, भाग्यवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो अब यह समझ चुकी थी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का कभी बुरा नहीं होता। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सिपाही भेजकर गंगा सिंह को अपने दरबार में बुलवाया। गंगा सिंह ने सोचा, पता नहीं मुझसे कौन सी भूल हो गई है, जरूर राजा मुझे दंडित करेगा। वो डरता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बेटी स्वयं राजा के बराबर में महारानी बनी बैठी है। अपनी बेटी को राजा की पत्नी के रूप में देखकर वो चकित रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। मैंने तो अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी के साथ किया था, लेकिन ये तो राजा के पास बैठी है। तब राजा ने बताया कि हे ससुर जी, वो कोढ़ी मैं ही था। तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए मुझे ईश्वर ने कोढ़ी बनाकर तालाब के किनारे भेजा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज गंगा सिंह को सच्चाई की ताकत का पता चला और वह अपने व्यवहार पर बार बार शर्मिंदा था। उसके मन में संत के प्रति जो घृणा थी वो सब खत्म हो गई थी। उसने अपनी बेटी से बार बार क्षमा याचना की। दर्शक बंधुओं, उसके मन में उसी दिन से संत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उसी दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी का शिष्य बनकर कुटिया में रहने लगा और उनसे क्षमा भी मांगी। कहते हैं दर्शक बंधुओं, सच्चे संत का सत्संग पाकर पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं, दुष्ट स्वभाव के लोग भी साधु बन जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।